हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या लिखा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है विस्मयबोधक वाक्य। क्या होता है? विस्मयबोधक वाक्य। तो आज के इस लेसन में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहचान को देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या पहचान होता है, उसको देखते हैं। उसके बाद किस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया जाता है उसको देखेंगे। आइए सबसे पहले पहचान को देखते हैं। बस मत करो। चले, यहाँ लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दुख, आश्चर्य, शाबाशी इत्यादि हृदय की भावना से व्यक्त होता है। ठीक है ना? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? दुख व्यक्त होता है, आश्चर्य व्यक्त होता है, शाबाशी व्यक्त होता है, या फिर कभी कभी घृणा। ये सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्यक्त होता है। तो इसके जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको पढ़ने से पहले हमें जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, ठीक, उसको ध्यान में रखना है, उसको ध्यान देना है, जिसको इंटरजेक्शन कहते हैं। आइए उन शब्दों को पहले पहचानते हैं, लिखते हैं, उसका हिंदी अर्थ जानते हैं और कब कैसे प्रयोग करना है उसको अलग से हम लोग सीखते हैं। चलिए, ये सब हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड, या फिर इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है जॉय मीन्स हर्ष यानी खुशी। यहाँ हुर्रा, आहा, हा हा, ये सब शब्द हम तभी बोलते हैं जब आप खुशी हों, यानी जब आप हृदय से खुश रहेंगे तभी आप इन्हीं शब्दों का यूज करेंगे। उसके बाद दुख प्रकट करने वाले कौन शब्द होते हैं? एलास और ओ, ये सब शब्द क्या है? दुख प्रकट करने वाले। यहाँ प्रेज मीन्स शाबाशी या प्रशंसा होता है। ठीक, अब प्रेज यानी शाबाशी व्यक्त करने के लिए दो शब्द होते हैं, ब्रेवो और या वेल डन। उसके बाद आश्चर्य, सरप्राइज मीन्स क्या होता है? आश्चर्य। सरप्राइज व्यक्त करने के लिए दो शब्द बने हैं, व्हाट और हाउ व्हाट। ठीक, इन्हीं सभी शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, तो इनको क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन कह सकते हैं, या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्सक्लेमेटरी वर्ड या फिर इंटरजेक्शन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन इतना जरूर ध्यान में रखिए कि ये जो हर्ष व्यक्त करने वाले शब्द हुर्रा, आहा, हा हा, शारो यानी दुख प्रकट करने वाले शब्द एलास, ओ, और प्रेज यानी शाबाशी के लिए ब्रेवो या फिर वेल डन, सरप्राइज यानी आश्चर्य के लिए हाउ या व्हाट। अब देखिए, आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं या फिर इंटरजेक्शन जिसे कहते हैं, चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में, इसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाए जाते हैं। देखिए, हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, वही चीज हम हिंदी में लिखते हैं, इसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगते हैं, चाहे जो भी देख लीजिए। जो हाउ और व्हाट के वाक्य होते हैं, इसमें वाक्य के अंत में लगते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। चलिए तो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। शांत रमना। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखा है एक्सक्लेमेटरी वर्ड। क्या लिखा है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड। अब जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड लिखेंगे उसके तुरंत बाद आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाना है, चाहे वो दुख के हो, चाहे खुशी के हो, चाहे आश्चर्य के हो, या कोई भी हो। और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी टेंस के अनुसार इसको लिखने के बाद में जो सेंटेंस अब जिस टेंस में रहेगा उस टेंस में बना देना है, अंत में फुल स्टॉप लगा देना है। आइए कुछ सेंटेंस को लिखते हैं और इसी के अनुसार हम लोग उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है हुर्रा, हम मैच जीत गए। ठीक, तो सबसे पहले ये इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड ये है, तो इसको लिख लीजिए। अभी इससे पहले लिखाया गया ना, उसको लिख लीजिए। उसके तुरंत बाद आप एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाएंगे। अब यह सेंटेंस जिस टेंस में हो उसको बना लीजिए।
पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको लिख लीजिए। ठीक, वी वॉन द मैच। ठीक, इस ढंग से बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हर्ष प्रकट करने वाले शब्द है। अब इसके स्थान पे दुख के भी हो सकते हैं, प्रशंसा के भी हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है शाबाश तुम मैच जीत गए। अब यहाँ प्रशंसा की बात हो रही है, तो शाबाश के लिए पहले भी बताया गया है ब्रेवो या वेल्डन। क्या ब्रेवो और या तो वेल्डन। अब इसको लिखने के तुरंत बाद आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा लेना है। उसके बाद अगला वाक्य जिस टेंस में हो उसको ट्रांसलेट कर दो। पास्ट इंडेफिनिट में है तो यू वॉन द मैच, इस तरीके से ट्रांसलेट होता है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। यहाँ लिखा है वह मर गई, वह मर गई। अब यहाँ दुख की बात हो रही है। कैसी बात हो रही है? दुख की बात हो रही है। तो आपको सबसे पहले इसका लिख लेना है OH लिखाया गया ना, ओ के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा लीजिए। अब ये जिस सेंटेंस में है उसको बना लीजिए। शी डाइड, शी डाइड। इस ढंग से आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ट्रांसलेट होते हैं। यानी आपको शुरू में ही चेंज करना है। बाकी ये जो सेंटेंस होता है आप उसको टेंस के अनुसार बनाएंगे। शुरू का जो शब्द होता है, चाहे दुख के हो, चाहे खुशी के हो, चाहे शाबाशिक हो, उसी को चेंज करना है। जैसा शब्द रहेगा उसी के अनुसार आपको इंग्लिश में लिख देना है। ठीक, इसके अलावा अब आता है आश्चर्य का। अभी सरप्राइज के तो नहीं बताया गया इसमें। आश्चर्य का कुछ अलग सिस्टम होता है, आइए उसको देखते हैं। चलिए यहाँ लिखा है हाउ और व्हाट, इन दोनों का अर्थ होता है कितना। हाउ मीन्स भी कितना और व्हाट मीन्स भी कितना। अब इनका प्रयोग कब करेंगे और इनका प्रयोग कब करेंगे, चलिए इसका पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं और उसके बाद उसको समझ करके ट्रांसलेट करना सीखते हैं। चलिए यहाँ डबल स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया है। पहला हाउ के बाद एडजेक्टिव लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब। और यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन। यही ध्यान देना है। यहाँ लिखा है एडजेक्टिव प्लस नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब। दोनों में बहुत अधिक अंतर नहीं, चाहे आप हाउ का प्रयोग करो चाहे व्हाट का प्रयोग करो। लेकिन हाउ का प्रयोग कब करना है, जब एडजेक्टिव के बाद नाउन न हो। और व्हाट का प्रयोग कब करना है, जब एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए। एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए। हिंदी में भी देखना है, हिंदी के भी सेंटेंस में देखना है ये चीज। चलिए सेंटेंस को लिखते हैं और समझते हैं। यहाँ लिखा है आम कितना मीठा है। क्या लिखा है, आम कितना मीठा है। अब इस वाक्य में आपको ध्यान देना है कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव है मीठा, ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बाद आपको कोई नाउन नहीं मिल रहा है, मीठा के बाद कोई शब्द नहीं है, तो इसका मतलब एडजेक्टिव यहाँ केवल खाली एडजेक्टिव है। क्या है, खाली एडजेक्टिव है। यदि एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन आए तो हमें व्हाट से स्टार्ट करना है, बीच में एडजेक्टिव प्लस नाउन लगा के सब्जेक्ट और वर्ब लिखना है। लेकिन यहाँ एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है। एडजेक्टिव बोले तो विशेषता बताने वाला शब्द, एडजेक्टिव बोले तो विशेषण यानी विशेषता बताने वाला शब्द। तो इसको हम किससे बनाएंगे, हाउ से। सबसे पहले हाउ लिख लीजिए। कितना के लिए, कितना के लिए क्या लिखेंगे, हाउ। उसके बाद क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, स्वीट। क्या है, स्वीट। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब लिख लीजिए। तो मैंगो, मैंगो, और वर्ब के रूप में इज लगा लीजिए। ठीक, मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहीं पे अगर एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन होता तो हम हाउ नहीं लिखते, तब क्या लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं और बीच में एडजेक्टिव प्लस नाउन भी लगा लेते हैं।
कैसे उसको भी देखते हैं। अब इस वाक्य में देखिए लिखा है यह कितना मीठा आम है, यह कितना मीठा आम है। अब यहाँ पे देखो एडजेक्टिव यहाँ है, ये मीठा शब्द एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आ गया, आम्स आ गया, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव के तुरंत बाद जब नाउन आ जाए तो आपको कितना के लिए क्या लगाना है, व्हाट अ लिखना है। इस बार क्या लिखना है, देखो एडजेक्टिव के बाद क्या आ गया, नाउन, और यहाँ एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आया है। ठीक, आपको बस इतना ध्यान देना है कि यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन न रहे तो हाउ, और जब एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए तो व्हाट अ, कितना के लिए लगता है। तो सबसे पहले कितना के लिए क्या लिखेंगे, व्हाट अ लिखेंगे। देखो व्हाट अ, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन है, यहाँ एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो आप एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी मीठा आम, स्वीट मैंगो। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट दिस क्या होगा, दिस इज। ठीक, इस तरीके से हाउ और व्हाट के जो सेंटेंस होते हैं ट्रांसलेट होते हैं। कैसे, फिर से ध्यान दीजिए, जब एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन न हो, एडजेक्टिव की कोई तुरंत बाद कोई नाउन ना हो तो आपको कितना के लिए हाउ लगाना है और बीच में एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए तो आपको कितना के लिए व्हाट अ लिखना है और एडजेक्टिव प्लस नाउन बीच में आपको ऐसे ही मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेगा एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ देखो एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो बीच में भी एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखेंगे और शुरू में व्हाट लगा लेना है कितना के लिए। इस ढंग से वाक्य ट्रांसलेट होते हैं, कोई भी सेंटेंस होते हैं इसी ढंग से होते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में ढेर सारे सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूँ, उसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, जरूरत हो तो उसको नोट कर डालिए, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, आज का लेसन यहीं से समाप्त करते हैं।